Hello everyone, welcome to Prakash series on Umraj classes. Good morning student. In today's class, we will solve 25 PYQs or MCQs with explanations, right? This session not only important for UPPGT but also equally important for GIC, DIET, NET, GRF, etc., right? First question is, who among the following was influenced by Foucault's ideas of body, self, society and power? निम्नलिखित में से कौन फूको के शरीर, श्वास, समाज और शक्ति के बारे में विचारों से प्रभावित था? फर्स्ट ऑप्शन जेरमी बेंथम, सेकंड ऑप्शन ब्रायन स्टर्नर, थर्ड ऑप्शन फर्डिनेंड डी शॉसर, फोर्थ ऑप्शन थियोडर अडोर्नो। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रायन स्टर्नर फूको के शरीर, श्वास, समाज और शक्ति, बॉडी, सेल्फ, सोसाइटी और पावर के बारे में जो उनके विचार थे उससे इन्फ्लुएंस था। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रायन स्टर्नर। ब्रायन स्टर्नर कौन है? एक ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सोशलॉजिस्ट है। हम जेरमी बेंथम की बात करें तो जेरमी बेंथम कौन है? इंग्लिश फिलोसफर थे, ज्यूरिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर। और इन्हें किस लिए जाना जाता है? ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरिज्म। तो आधुनिक उपयोगितावादी के फाउंडर कौन है? बेंथम। और इन्होंने ही थ्योरी दी थी पेन एंड प्लेजर की, राइट। और हम इनके टाइम पीरियड की बात करें जेरमी बेंथम के, तो क्या रहा है? टाइम पीरियड रहा इनका 1748 टू 1832 का। इनका जन्म हुआ था 15 फैब 1748 और डेथ कब हुई थी? 6 जून 1832 को, राइट। और इन्हें डिटेल में पढ़ा जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में और पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमाइल डर्कहाइम्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी प्रीडोमिनेंटली अपीयर्ड इन हिज वर्क्स। इमाइल दुर्कहाइम की एनोमी की अवधारणा उनकी निम्नलिखित में से किन कृतियों में प्रबल रूप में प्रकट हुई थी? ए सुसाइड, बी द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, सी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, डी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ई मोरल एजुकेशन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ए बी एंड सी ओनली, बी ऑप्शन ए एंड डी ओनली, सी ऑप्शन बी सी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन डी एंड ई ओनली। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनोमी का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ देखने को मिलता है? इमाइल डर्कहाइम के कौन से बुक में? तुम्हारा हो जाएगा सुसाइड। और सुसाइड कब आया था? 1897 में आया था सुसाइड, 1897 में। ए हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में देखने को मिलता है और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी कब का है? 1893 का। और यहीं से इमाइल डर्कहाइम को क्या मिला था? डॉक्टरेट की उपाधि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी से। ये इनका शोध का विषय रहा है, राइट। और इन्हें फर्स्ट एकेडमिक भी बोला जाता है। फर्स्ट एकेडमिक किसको? इमाइल डर्कहाइम को। और हम बात कर लेते हैं द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। ये बुक कब आई थी? ये बुक आई थी 1895 में आई थी। मोरल एजुकेशन कब आया था? मोरल एजुकेशन आया था 1925 में आया था। ये इनके मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी लुइस डेफ्रेस, उनके द्वारा पब्लिश कराया गया था। जैसे सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन हो गया, सोशोलॉजी ऑफ फिलॉसफी हो गया, फिर मोरल एजुकेशन हो गया, ये सब इनके मृत्यु के बाद पब्लिश कराया गया था इनकी पत्नी लुइस डेफ्रेस के द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टॉक्ड अबाउट द कम्युनिकेटिव एक्शन। निम्नलिखित में से किसने संप्रेषणात्मक क्रिया के बारे में चर्चा की है? फर्स्ट ऑप्शन पियरे बॉर्डियू, सेकेंड ऑप्शन मैनुअल कैस्टल्स, थर्ड ऑप्शन जर्गन हैबरमास, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। मैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्गन हैबरमास ने संप्रेषणात्मक क्रिया मीन्स कम्युनिकेटिव एक्शन जो है इसके विषय में चर्चा की है। हैबरमास का मानना है कि जो संप्रेषणात्मक क्रिया है इसके रूप में व्यवहार की वापसी ही सामाजिक नियंत्रण को सीमित कर सकती है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जर्गन हैबरमास। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी, मीन्स ए एंड डी कहाँ पर है हमारा? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इमाइल डर्कहाइम का जो कॉन्सेप्ट एनोमी का उनके कौन से बुक में देखने को मिलता है? सुसाइड में और द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन साधुज इज एन एक्सीलेंट सोशियोग्राफी रिटन बाय। इंडियन साधुज एक उत्कृष्ट समाज वृत्त सोशियोग्राफी है जिसका लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, सेकेंड ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन जी एस घुरिये, फोर्थ ऑप्शन आर के मुखर्जी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इंडियन साधुज एक उत्कृष्ट समाजवृत्त है, सोशियोग्राफी है और इसके लेखक कौन है? गोविंद सदाशिव घुरिये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीएस घुरिये। और घुरिये ने अपनी जो पुस्तक है इनका इंडियन साधुज, इसमें संन्यास की दोहरी प्रकृति की समीक्षा की है। भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ऐसा समझा जाता है कि साधुओं या सन्यासियों को सभी जाति प्रतिमानों, सामाजिक परंपराओं आदि से मुक्त होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथनी गिडेंस हैज टॉक्ड अबाउट। एंथनी गिडेंस ने निम्नलिखित में से किसकी चर्चा की है? फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रल स्पेस, तटस्थ स्थान। सेकेंड ऑप्शन टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, काल स्थान दूरीकरण। थर्ड ऑप्शन प्लेसलेस स्पेस, स्थान रहित स्थान। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो मैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो काल स्थान दूरीकरण की जो अवधारणा है, टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, विशेष रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया? एंथनी गिडेंस के द्वारा किया गया है और सामाजिक सिद्धांत में व्यापक रूप से प्रचलित है। समय स्थान की दूरी पर गिडेंस का जोर उन तरीकों की ओर ध्यान अट्रैक्ट करता है जिसमें समाज, जो सोसाइटी और सामाजिक संगठन के विभिन्न पहलुओं का एकीकरण, इंटीग्रेशन और समन्वय, निकटता की जो स्थितियां हैं उसके बजाय दूरी पर तेजी से संचालित होता है। राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंथनी गिडेंस हैज टॉक्ड अबाउट टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटेम रेफर्स टू। टोटेम किनको संदर्भित करते हैं? ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन हिल्स एंड फॉरेस्ट, व्यक्तियों का एक समूह जो पहाड़ियों और वनों में रहते हैं। बी अनहोली ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, दैनंदिन की अपवित्र वस्तुएं। सी एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर हेल्ड इन स्पेशल रिगार्ड, पशु, पादप या अन्य वस्तुएं जिनको विशेष सम्मान दिया जाता है। डी एन इंडिविजुअल हु प्रैक्टिसेस ऑकल्टिज्म, एक व्यक्ति जो तंत्र मंत्र जादू टोना करता है। ई एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी दैट क्रिएट्स एन एटीट्यूड ऑफ रेवरेंस, सामान्य से भिन्न एक वस्तु जो श्रद्धा भाव पैदा करती है। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। फर्स्ट ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन बी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन सी एंड ई ओनली, फोर्थ ऑप्शन ए बी सी डी ओनली। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? टोटेम किसको रेफर करता है? तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन हिल्स एंड फॉरेस्ट ये नहीं होगा। दैनंदिन की अपवित्र वस्तुएं नहीं होगा, ये पवित्रता को ही शो करता है। टोटेम, हमारा टोटेम कुछ भी हो सकता है, पशु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु, मानव, कुछ भी हो सकता है टोटेम। राइट। तो हमारा राइट एनिमल्स, प्लांट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर हेल्ड इन स्पेशल रिगार्ड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोटेम इसको रेफर करता है पशु, पादप या अन्य वस्तुएं जिनको विशेष सम्मान दिया जाता है। एक व्यक्ति जो जादू, तंत्र मंत्र टोना करता है ये भी नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी दैट क्रिएट्स एन एटीट्यूड ऑफ रेवरेंस, ये हमारा हो जाएगा। सामान्य से भिन्न एक वस्तु जो श्रद्धा भाव पैदा करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटेम किसको रेफर करता है? पशु, पादप या अन्य वस्तुएं जिनको विशेष सम्मान दिया जाता है और सामान्य से भिन्न एक वस्तु जो श्रद्धा भाव पैदा करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड ई। सी एंड ई कहाँ है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फ्रेड सूट्स अप्रोच फॉल्स इन द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ। अल्फ्रेड सूट्स का उपागम निम्नलिखित में से किस दार्शनिक परंपरा के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन एथनोमेथोडोलॉजिकल, नृजाति पद्धति शास्त्र। सेकेंड ऑप्शन फेनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र। थर्ड ऑप्शन ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव, अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। फोर्थ ऑप्शन सिंबॉलिक इंट्रैक्सिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्फ्रेड सूट्स का उपागम प्रघटना शास्त्र मीन्स फेनोमेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। सूट्स का कहना है कि प्राकृतिक विधियों द्वारा सामाजिक यथार्थ को समझा जाना कठिन है, क्योंकि सामाजिक प्रघटनाएं एक तो जटिल होती है और दूसरी सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के समय व्यक्ति द्वारा समाज के दिए गए अर्थ को हम अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। अगर हम फेनोमेनोलॉजी का मतलब बात करें क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रकट दर्शन करना। जो व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है वही सच होता है, सुनी सुनाई बातों को कोई महत्व नहीं देता है, और इसे ही फेनोमेनोलॉजी कहा जाता है। और इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज दुनिया की वास्तविकता को, रियलिटी को जानना, जो केवल व्यक्ति के अनुभव से जानी जा सकती है, और इसके लिए चेतना और उसके मस्तिष्क का क्रियाशील होना आवश्यक है। बात बात में प्रश्न करते रहना चाहिए। तो फेनोमेनोलॉजी जो है परंपरा, जो ट्रेडिशन है, उसको भी स्वीकार नहीं करता, उसका भी विरोध करता है, और उसके विरोध में भी वो क्वेश्चन खड़ा करता है। राइट।
तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेनोमेनोलॉजी। और इसके प्रवर्तक और कौन माने जाते हैं? एडमंड हसरेल, राइट। और ये इसके दो विचारधारा फेनोमेनोलॉजी का, एक यूरोपियन विचारधारा और दूसरी अमेरिकन विचारधारा। और जो यूरोपियन विचारधारा है उसके प्रवर्तक एडमंड हसरेल और सूट्स माने जाते हैं, और जो अमेरिकन विचारधारा है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जॉर्ज सांतियाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलानोस्की डिड हिज एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्ड अमंग। मेलानोस्की ने किनके बीच अपना नृजातीय क्षेत्र कार्य किया था? फर्स्ट ऑप्शन ट्रोबियन आइलैंडर्स, ट्रोबियन द्वीपवासी। सेकंड ऑप्शन अंडमान आइलैंडर्स, अंडमान द्वीपवासी। थर्ड ऑप्शन टुटियला आइलैंडर्स, टुटियला द्वीपवासी। फोर्थ ऑप्शन आयोनियन आइलैंडर्स, आयोनियन द्वीपवासी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेलानोस्की ने सहभागी अवलोकन विधि मीन्स क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति जो होता है उसके माध्यम से ट्रोबियांडा द्वीप समूह के आदिवासियों पर अध्ययन किया। और ये मूल रूप से ये जो आदिवासी हैं इनमें कैसी परंपरा पाई जाती है? मातृवंशीय तथा मातृसत्तात्मक परंपरा पाई जाती है। और मेलानोस्की को प्रकारवादी सिद्धांत के प्रणेता के रूप में भी देखा जाता है। और यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यहाँ पर मेलानोस्की ने लगभग अपने 2 वर्ष बिताए थे ट्रोबियन द्वीप समूह पर, और ये लंबी अवधि के क्षेत्रीय कार्य कर रहे थे जो मानव शास्त्रीय अनुसंधान विधियों में क्रांति लाने के लिए था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम फूटे वाइट्स स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विलियम फूटे वाइट की स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी निम्नलिखित किसका एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन। सेकेंड ऑप्शन पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, भागीदारी आधारित क्रिया अनुसंधान। थर्ड ऑप्शन रिस्क सोसाइटी, जोखिम समाज। फोर्थ ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर, श्रम का वैश्वीकरण। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम फूटे वाइट एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे जिन्हें मुख्य रूप से शहरी समाजशास्त्र स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में उनके नृवंश विज्ञान के लिए जाना जाता था। सहभागी अवलोकन फूटे वाइट द्वारा इटली की गंदी बस्तियां स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। और नृवंश विज्ञान क्या होता है? एथनोग्राफी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या होता है? मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में इस्तेमाल होने वाली गुणात्मक अनुसंधान विधि है। और यह किसी विशिष्ट समुदाय या संस्कृति के लोगों के जीवन, व्यवहार और संस्कृति का गहन अध्ययन करने के लिए व्यापक और भागीदारी पूर्ण दृष्टिकोण है, राइट। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एजिंग, ओल्ड एज एंड द एल्डरली इज नोन एज। बड़े होने, वृद्धावस्था, ओल्ड एज और प्रौढ़ होने की प्रक्रिया का अध्ययन जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जेरेंटोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन जीनियोलॉजी, थर्ड ऑप्शन ह्यूमन इकोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेरेंटोलॉजी एक विज्ञान है जो मनुष्य के जीवन के अंतिम चरण यानी वृद्धावस्था के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ ओल्ड एज, राइट। और यह उन शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों के बारे में भी अध्ययन करता है जो बुढ़ापे में अनुभव किए जाते हैं, एक्सपीरियंस किए जाते हैं। और जेरेंटोलॉजी एक अंतर्विद्या है जो जीवन विज्ञान, समाजशास्त्र, तंत्र ज्ञान और अन्य विषयों के साथ रिलेटेड है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जेरेंटोलॉजी। Next question is the author of the book The Gift, The Forms and Functions of for Change in Archaic Societies is। The Gift, The Forms and Functions for Exchange in Archaic Societies पुस्तक के लेखक हैं फर्स्ट ऑप्शन हॉवर्ड बेकर, सेकेंड ऑप्शन उलरिच बेक, थर्ड ऑप्शन मार्शल मॉस, फोर्थ ऑप्शन एलन टोरेन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्शल मॉस का द गिफ्ट, द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज इन आर्केइक सोसाइटी, और ये बुक कब आई थी? 1925 में आई थी। 20th सेंचुरी में लिखे गए मानव विज्ञान के सबसे प्रभावशाली टुकड़ों में से एक है। और यह मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट सहित दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों से पूर्व पूंजीवादी संस्कृतियों, लोगों की अर्थव्यवस्थाओं की पड़ताल करता है, राइट। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मार्शल मॉस। Next question is the intended and recognized consequences of social action upon other social actors or institution is। अन्य समाजकर्ताओं अथवा संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के अभीष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन लैटेंट फंक्शन,
अप्रकट प्रकार्य, सेकेंड ऑप्शन डिसफंक्शन अप्रकार्य, थर्ड ऑप्शन मैनिफेस्ट फंक्शन प्रकट प्रकार्य, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त में से सभी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अन्य समाजकर्ताओं अथवा संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के अभीष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम प्रकट प्रकार्य है, मैनिफेस्ट फंक्शन है। प्रकट और अप्रकट प्रकार की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट मर्टन के द्वारा दिया गया है। और प्रकट प्रकार किसी भी सामाजिक पैटर्न के मान्यता प्राप्त और इच्छित परिणाम है, जबकि जो अप्रकट प्रकार है उन परिचित और अनपेक्षित परिणाम है। राइट, तुम्हारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैनिफेस्ट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who said this civilization is higher stage of cultural development characterized by intellectual, aesthetic, technological and spiritual attainment? किसने यह कहा था कि सभ्यता सांस्कृतिक विकास का उच्चतर चरण है जो बौद्धिक सौंदर्यपरक प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिक लब्धि से अभिलक्षित होता है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर एंड पेज, सेकेंड ऑप्शन एस.एम. फेयरचाइल्ड, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट बीयरस्टेड, फोर्थ ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन। तो राइट आंसर क्या है? एस.एम. फेयरचाइल्ड के अकॉर्डिंग सभ्यता संस्कृति विकास का उच्चतर चरण है जो बौद्धिक सौंदर्यपरक प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिक लब्धि से अभिलक्षित होता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एस.एम. फेयरचाइल्ड। According to S.M. Fairchild, civilization is higher stage of cultural development characterized by intellectual, aesthetic, technological and spiritual attainment, right? Next question is a type of marriage in which two or more women are legally mated to one man is known as। विवाह का यह प्रकार जिसमें दो अथवा अधिक महिलाएं किसी पुरुष के विधिक रूप में जुड़ी पति पत्नी होती हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हाइपोगैमी प्रतिलोम विवाह, सेकेंड ऑप्शन सोरोरेट शाली विवाह, थर्ड ऑप्शन पॉलीएंड्री बहुपति विवाह, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, यहाँ पर उच्च कुल की महिला होती है और पुरुष जो होता है निम्न कुल का होता है, वो हमारा हाइपोगैमी होता है प्रतिलोम विवाह, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? अनुलोम विवाह, राइट। तो विवाह का वह प्रकार जिसमें एक पुरुष की एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? बहुविवाह, पॉलीगैमी। और ये दो प्रकार का होता है, एक बहुपति विवाह और एक बहुपत्नी विवाह। तो यहाँ हमारा ऑप्शन में बहुपत्नी विवाह नहीं है, क्योंकि जब कोई पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। Next question is who among the following talks about three dimensions of power? A. Decision making, B. Non-decision making and C. Shaping desires। निम्नलिखित में से किसने शक्ति के तीन आयामों A. निर्णय कार्य, B. गैर निर्णय कार्य, C. आकांक्षाओं को आकार देना के बारे में कहा है? फर्स्ट ऑप्शन एल्विन जेंडलर, सेकेंड ऑप्शन एंथनी गिडेंस, थर्ड ऑप्शन स्टीवन लुइक्स, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टीवन लुइक्स द्वारा प्रस्तावित शक्ति का त्रिआयामी सिद्धांत एक अनुभवजन्य प्रक्रिया उन्मुख और प्रवचन केंद्रित प्रतिमान प्रदान करता है, और इनकी पुस्तक मीन्स लुइक्स की पुस्तक पावर आ रेडिकल व्यू। इस पुस्तक में शक्ति को राजनीतिक शक्ति के तीन चेहरों के रूप में अवधारणाबद्ध किया है। तो शक्ति के तीन आयाम क्या बताए गए? निर्णय कार्य, गैर निर्णय कार्य और आकांक्षाओं को आकार देना, मीन डिसीजन मेकिंग, नॉन डिसीजन मेकिंग और शेपिंग डिजायर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टीवन लुइक्स। और इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, पावर आ रेडिकल व्यू, राइट। Next question is which one of the following has analyzed patterns of conspicuous consumption and conspicuous waste? निम्नलिखित में से किसने सचेतन उपभोग और सचेतन अपशिष्ट के प्रतिमानों का विश्लेषण किया है? फर्स्ट ऑप्शन थर्स्टन वेबलिन, सेकेंड ऑप्शन वी परेटो, थर्ड ऑप्शन W.G. ऑकबर्न, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थर्स्टन वेबलिन ने सचेतन उपयोग मीन्स कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन और सचेतन अपशिष्ट कॉन्स्पिकुअस वेस्ट के प्रतिमानों का विश्लेषण किया है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, थर्स्टन वेबलिन। Next question is who among the following said this statement? Education is that part of total socialization through which we learn those roles that are based on derived needs. Thus we call it as a process of secondary socialization. निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि शिक्षा संपूर्ण समाजीकरण का वह भाग है जिसके माध्यम से हम उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो प्राप्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। इस प्रकार हम इसको द्वितीयक
समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इमाइल डरखाइम, सेकंड ऑप्शन योगेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन टीके उम्मन, फोर्थ ऑप्शन आंद्रे वेते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो योगेंद्र सिंह के अकॉर्डिंग शिक्षा संपूर्ण समाजीकरण का वह भाग है जिसके माध्यम से हम उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो प्राप्त आवश्यकताओं पर बेस्ड होते हैं। इस प्रकार हम इसको द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्वाइंड द टर्म मेगालोपोलिस? मेगालोपोलिस शब्द का सृजन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन जॉर्ज रिडजर, सेकंड ऑप्शन जीन पियाजे, थर्ड ऑप्शन जीन पॉल सार्त्र, फोर्थ ऑप्शन जीन गॉटमैन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो टर्म है मेगालोपोलिस किसने दिया था? जीन गॉटमैन ने दिया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जीन गॉटमैन। और जीन गॉटमैन एक फ्रेंच जोग्राफर थे। और जीन गॉटमैन की हम बात करें तो इन्होंने अपनी जो इनका स्टडी था 1957 में किए थे, जिसमें इस टर्म को बहुत पॉपुलर किया गया था मेगालोपोलिस। और वो किस शीर्षक से था? मेगालोपोलिस द अर्बनाइज्ड नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और मेगालोपोलिस में पॉपुलेशन कितनी रहती है? तो मेगालोपोलिस में 10 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी रहती है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन गॉटमैन। मेगालोपोलिस टर्म किसने क्वाइन किया था? जीन गॉटमैन। और क्या डिस्क्राइब करने के लिए? डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन कॉरिडोर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एम्फेसिस? निम्नलिखित में से कौन प्रकारात्मक बल की अवधारणा से संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन डेविस एंड मूर, सेकंड ऑप्शन टी पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट किंगस्ले डेविस और विल्बर्ट मूर ये प्रकारात्मक बल की अवधारणा से रिलेटेड है। और जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो क्या कैसे होते हैं? वो व्यवस्था में यकीन रखते हैं, राइट। और सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत को डेविस और मूर ने और अधिक डेवलप किया। और इन दोनों समाजशास्त्रियों ने अपने जो विचार हैं एक लेख में विस्तार से प्रस्तुत किए, और जिसका शीर्षक क्या था? उसका टाइटल था सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेविस एंड मूर। तो आपको ये बुक नहीं भूलना है, क्या है? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक सिविलाइजिंग द सैवेज? सिविलाइजिंग द सैवेज पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन बेरियर एल्विन, सेकंड ऑप्शन रामचंद्र गुहा, थर्ड ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी, फोर्थ ऑप्शन जॉन पी मेंचर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेरियर एल्विन। तो बेरियर एल्विन ने सिविलाइजिंग द सैवेज पुस्तक लिखी। और हम बात करें राधा कमल मुखर्जी का, तो इन्हें नहीं भूलना है, क्योंकि प्रोफेसर मुखर्जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1921 में सोशोलॉजी का अध्ययन स्टार्ट हुआ। और इसलिए इन्हें उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने अपना जो लेखन कार्य किया है वो किस पर किया है? सोशोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज़ पर। और इनकी एक पुस्तक जो आपको नहीं भूलनी है, पेपर में कई बार आपके पूछा गया है, उस पुस्तक का क्या नाम है? सोशल इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज एडवोकेटेड फॉर ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम? जनजाति जाति सातत्य के पक्षधर हैं। फर्स्ट ऑप्शन आंद्रे वेते, सेकंड ऑप्शन बीना दास, थर्ड ऑप्शन सुरजीत सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन एमएसए राव। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के विद्यार्थी हैं सुरजीत सिन्हा। इन्होंने 12 भूम के भूमिज तथा बस्तर की जनजातियों के अतिरिक्त जाति व्यवस्था पर भी कार्य किया है। और उन्होंने जनजाति जाति सातत्य, भूमिज हिंदू अंतरक्रिया, जनजाति कृषक सातत्य, जनजातियों और जातियों के सामाजिक गतिशीलता और आंदोलन, जनजाति एकजुटता संबंधी आंदोलन, मसीही आंदोलन जैसे अनेक विषयों पर कार्य किया है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुरजीत सिन्हा। और सुरजीत सिन्हा किसके स्टूडेंट है? रॉबर्ट रेडफील्ड के, राइट। तो इन्होंने कई पर काम किया है, उसमें से एक जनजाति जाति सातत्य भी रहा है। इसमें जनजाति जाति सातत्य हो गया, भूमिज हिंदू अंतरक्रिया हो गया, जनजाति कृषक सातत्य हो गया।
और जातियों के सामाजिक गतिशीलता और आंदोलन, जनजाति एकजुटता संबंधी आंदोलन हो गया, मसीही आंदोलन हो गया, इन सभी विषयों पर कार्य किया। किसने? सुरजीत सिन्हा ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ द हिडन करिकुलम? अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठचर्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, सेकेंड ऑप्शन जॉन डेवी, थर्ड ऑप्शन इवॉन इलिच, फोर्थ ऑप्शन विलियम बेक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिडन करिकुलम का किसने प्रोपाउंड किया था? तो अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठचर्या जो हिडन करिकुलम है, इसके सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया है? इवॉन इलिच ने किया है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इवॉन इलिच। Next question is who amongst the following urge that the major function of the religion is to maintain order in society? निम्नलिखित में से किनका तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है? फर्स्ट ऑप्शन फर्डिनेंड टॉनी, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमाइल डर्कहाइम का तर्क है कि धर्म का जो मुख्य कार्य है समाज में व्यवस्था बनाए रखना है, टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। और दुर्खीम के अकॉर्डिंग पवित्र वस्तुएं जो सैक्रेड वस्तुएं होती हैं, समुदाय और समाज, कम्युनिटी और सोसाइटी के एकत्व भाव को प्रतीकात्मक रूप से एक्सप्रेस करती हैं। धार्मिक संस्कृति सामूहिक मूल्यों द्वारा निर्मित हुआ करती है, जिसमें समाज की एकता और व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है, राइट। और इमाइल डर्कहाइम की एक पुस्तक आई थी, वो आपको नहीं भूलना है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। कई बार पेपर में पूछा गया है, और इस किस ईयर में आई थी ये आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है, कई बार आपको बताया जा चुका है, राइट। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स वाज द बुक रिटन बाय whom? वर्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स नामक पुस्तक किनकी कृति है? फर्स्ट ऑप्शन विलियम जे गुडे, सेकेंड ऑप्शन सिल्विया वोल्बी, थर्ड ऑप्शन बेट्टी फ्राइडमैन, फोर्थ ऑप्शन साइमन डी बोबॉय। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स नामक जो पुस्तक है विलियम जे गुडे द्वारा लिखी गई है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विलियम जे गुडे। और साइमन डी बोबॉय कौन है? इन्होंने ही कहा था कि महिलाएं, नारी जो होती है वो पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है, राइट। लास्ट क्वेश्चन इज द फेमस बुक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन इज ऑथर्ड बाय whom? प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन मैनुअल कैस्टल्स, सेकेंड ऑप्शन जुर्गेन हैबरमास, थर्ड ऑप्शन एंथनी गिडेंस, फोर्थ ऑप्शन टैलकट पार्सन्स। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन किसने लिखा है? जुर्गेन हैबरमास ने लिखा है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जुर्गेन हैबरमास। इनके और पुस्तक की बात करें तो उसका नाम क्या है? टूवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी। दूसरी बुक का बात करें तो क्या है? लेजिटिमेशन क्राइसिस। तो इनके इस बुक का नाम आपको याद रखना है। जुर्गेन हैबरमास की बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। और दूसरी बुक की बात करें क्या है? टूवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी। और तीसरी बुक का नाम क्या है? लेजिटिमेशन क्राइसिस। फोर्थ है कम्युनिकेशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। और फिफ्थ की बात करें क्या है? द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, राइट। ये था प्रीवियस सेशन का सीसीक्यू, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था। क्वेश्चन था वैदिक इंडिया बुक किसने लिखा? तुम्हारा राइट आंसर था जीएस घुरिये। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। ये है आज का सीसीक्यू, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं पूरा वीडियो देखने के दौरान आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना रहा, राइट। क्वेश्चन है हु हैज़ टॉक्ड अबाउट द कम्युनिकेटिव एक्शन? निम्नलिखित में से किसने संप्रेषणात्मक क्रिया के बारे में चर्चा की है? फर्स्ट ऑप्शन पियरे बोर्डियू, सेकेंड ऑप्शन मैनुअल कास्टल्स, थर्ड ऑप्शन जुर्गेन हैबरमास, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, राइट। ये रहा टेलीग्राम हैंडल, जहां से आप क्विज प्रैक्टिस करने के लिए @QuizForSociology ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए @ओमराज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।